अच्छा, जमुई में लोकसभा चुनाव आप कैसे देख रहे हैं इस बार? अरुण भारती को देख रहे हैं या फिर अर्चना रविदास जी को देख रहे हैं? हाजीपुर चले गए ये चिराग पासवान जी, उन्होंने कहा था कि हम बेटा बन के आए हैं और बूढ़ा बन के जाएंगे। तो दुख नहीं होता आपको कि चिराग पासवान यहाँ छोड़ के चले गए? दुख तो हम लोग को होता है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी था चिराग पासवान के साथ। अभी बोलते हैं कोई चिराग चला गया, चिराग कहाँ गया है? जम्मू का दिल में चिराग है। अब पहले चिराग एक थे, अभी तो दो चिराग हो गया ना। चिराग पासवान जी के कार्य से खुश हैं या फिर मोदी जी के कार्य से खुश हैं आप? दोनों का। चिराग पासवान जी ने क्या किया इधर? बहुत कुछ किए, कैसे नहीं किए? क्या क्या किए? वो क्या किए नहीं किए वो तो सब कोई जान रहा है, हम थोड़े बता सकते हैं। इतना आपको हम इंटरव्यू दे सकते हैं, हम कोई नेता है क्या? मतलब चिराग पासवान ने कहा था बेटा बन के आए हैं बूढ़ा बन के जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? वो हाजीपुर चले गए हैं। हाँ वो ठीक है, उसके पास ये स्थिति हो गई थी कि दो जगह का दायित्व के चलते पिता का बेटा का दोनों का जगह देखना था, इसीलिए। चिराग पासवान का जो कार्यकाल रहा था 10 साल का, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक क्षमता था, जो सरकार की विधि व्यवस्था था, उसी स्थिति में अच्छा रहा। तो स्वागत है और फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि जमुई लोकसभा का जो चुनाव है वो 19 अप्रैल को है। ऐसे में हम लगातार ओपिनियन कर रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो जमुई में सांसद बनने वाले हैं वो अर्चना रविदास या फिर अरुण भारती। चलिए हम एक एक करके शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? लालू पासवान। लालू पासवान जी, चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, अर्चना रविदास या फिर अरुण भारती? वो अभी तो जैसे जो होगा समाज में जैसे करेगा, देखते हुए काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं? देखते हुए काम करेंगे। हाँ, अभी हवा किसी चल रही है? अभी तो आए हैं, आज फर्स्ट चेक किए, अभी कैसे बतावें किसका चल रहा है? पता चलेगा तो उसके बाद तो देखेंगे। अभी पता नहीं है आपको? नहीं, अभी चेक है, आज तो आइए तुरंत चेक। इससे पहले कहाँ थे? घर पर काम धाम करते हैं। अच्छा, पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, वो कैसा रहा है? वो जो भी रहा ठीक ठाक रहा। ठीक ठाक रहा। चलिए हमारे साथ एक और अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? नाम नरेश वर्मा जी हुआ। नरेश वर्मा जी, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जमुई में 19 अप्रैल को ही चुनाव है। आज नामांकन भी हो गया है दोनों का, अरुण भारती जी का भी और अर्चना रविदास जी का भी। क्या लग रहा है इस बार अगला सांसद कौन जमुई का? सांसद बनेगा, एनडीए का सांसद बनेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जो मोदी जी का कार्यकाल रहा 10 साल की, जो विधि व्यवस्था रहा, उसके स्थिति में जो है वो बनेगा। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार। 400 पार, सही कह रही है। अच्छा, चिराग पासवान का जो कार्यकाल रहा था 10 साल का, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक क्षमता था, जो सरकार की विधि व्यवस्था था, उसी स्थिति में अच्छा रहा। चिराग पासवान ने कहा था बेटा बन के आए हैं बूढ़ा बन के जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? वो हाजीपुर चले गए हैं। हाँ वो ठीक है, उसके पास ये स्थिति हो गई थी कि दो जगह का दायित्व के चलते पिता का बेटा का दोनों का जगह देखना था, इसलिए वो चला गया वहाँ। बाप का भी कर्म भूमि को देखना है और अपना भी कर्म भूमि को देखना था, इसलिए यहाँ चकाई विधि जमुई को छोड़ा है। अच्छा, वो हाजीपुर चले गए तो आपको दुख है इस बात का? कोई दुख नहीं। दुख किस बात की? सांसद के बदली सांसद, अब तो एक के जगह पर 2 सांसद हो जाएगा हम लोग को। अरुण भारती जो है चिराग पासवान की तरह काम कर पाएंगे? अरे वो तो बेटे चिराग जी यहाँ का बेटा था जमुई का, अभी दामाद आया है, दिक्कत क्या है? पिछले 10 साल का कार्यकाल जो रहा है चिराग पासवान जी का अच्छा रहा है। अच्छा रहा। उन्होंने कहा था रेलवे लाइन से जोड़ेंगे चकाई को, नहीं जोड़ पाए। चकाई नहीं जुड़ा, लेकिन बटिया तक तो जुड़ने का स्थिति में है। अर्चना रविदास जी कह रही है कि हम लोकल लाओ बाहरी भगाओ। वो ठीक है, लेकिन सरकार की स्थिति को देखना है ना। बेटा और बेटी किसी का हो कोई बात नहीं है, लेकिन बात है ये सरकार की, जो भारत सरकार की स्थिति है 10 साल की। आप चिराग पासवान के चलते वोट देते हैं फिर बीजेपी के कारण से? दोनों को देखते हुए, मतलब दोनों पसंद है आपको? दोनों की पसंद के देखते हुए देना है जी। चलिए हमारे साथ एक और अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? राजेंद्र पासवान। क्या लग रहा है इस बार अर्चना रविदास या फिर अरुण भारती? अरुण भारती ही रहेंगे। क्यों? वो काम किए हैं मोदी जी, वो साथ तो उसका साथ रहेंगे ना जी। गजब बात है, 10 साल से चिराग जी भी हमारे साथ हैं और वो अगर आज यहाँ से हाजीपुर गए तो अपना पिताजी का रणभूमि संभालने के लिए गए, तो वो दे के गए यहाँ कि अब ये कमान संभालेंगे। अब देखा जाएगा जो होगा। अच्छा, चिराग पासवान जी के कार्य से खुश हैं या फिर मोदी जी के कार्य से खुश हैं आप? दोनों का। चिराग पासवान जी ने क्या किया इधर? बहुत कुछ किए, कैसे नहीं किए? क्या क्या किए? वो क्या किए नहीं किए वो तो सब कोई जान रहा है, हम थोड़े बता सकते हैं। इतना आपको हम इंटरव्यू दे सकते हैं, हम कोई नेता है क्या? मतलब चिराग पासवान जी के कार्यकाल से खुश हैं? हाँ जी, खुश रहेंगे ना। अच्छा, अर्चना रविदास जी कह रही हैं लोकल लाओ बाहरी भगाओ। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं, अभी तो वो आ रहे हैं ना, अभी तो उसको देखे नहीं है ना। इनका 10 साल कार्यकाल देखे हुए हैं,
फिर देखा जाएगा, समय जैसा जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। यानी कि एक बार फिर से लग रहा है बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हाँ। चलिए हमारे साथ एक और भैया जी हैं, क्या नाम है भैया आपका? बबलू कुमार। बबलू कुमार जी, क्या लग रहा है लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है, जमुई में 19 तारीख को ही चुनाव है, इस बार अर्चना रविदास को देख रहे हैं या फिर अरुण भारती को देख रहे हैं? नहीं, हम लोग तो अरुण भारती को देख रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी का हम लोग वहाँ मजबूती करना है, फिर से हम लोग तीसरा बार प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाना है। अच्छा, यहाँ पे हाजीपुर चले गए ये चिराग पासवान जी, उन्होंने कहा था कि हम बेटा बन के आए हैं और बूढ़ा बन के जाएंगे, तो दुख नहीं होता आपको कि चिराग पासवान यहाँ छोड़ के चले गए? दुख तो हम लोग को होता है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी था चिराग पासवान के साथ, क्योंकि वहाँ वो पिताजी का उसका विरासत था, इसलिए वहाँ वो अपना पिताजी का मोर्चा संभालने के लिए चल गए और अपना जीजाजी को यहाँ लाए हैं। सब अपने हैं, जब अपना जीजाजी को लाए तो चिराग रहे या जीजाजी रहे उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि चिराग पासवान रहे या उनके जीजाजी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अर्चना रविदास जी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, क्या लगता है आपको टक्कर दे पाएंगी वो? रैलियाँ तो करेगी, जो जैसे कि कैंडिडेट है तो रैली करना चाहिए, लेकिन सबका माना कि फोकस है कि मोदी जी को जो है हम लोग प्रधानमंत्री फिर तीसरा बार बनाएंगे। तो अर्चना रविदास जी लोकल हैं और अरुण भारती जी बाहरी हैं। लोकल बाहरी से कोई दिक्कत हम लोगों ने है, लोकल बाहरी कोई दिक्कत? सब लोग सिर्फ मोदी मोदी, हर जगह मोदी मोदी। हाँ जी बिल्कुल। बीजेपी का एक नारा है कि इस बार 400 पार, 400 पार। और उधर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल वगैरह वगैरह सारी पार्टियां मिलकर एकजुट हो गई हैं और इस बार कह रहे हैं कि मोदी का खात्मा करना है, सत्ता से हटाना है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, वो साथ थोड़ी होगा, नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। नहीं। पूरे देश में जब मोदी मोदी गूंज रहा, आप लोग भी जान रहे हैं और आप लोग भी सुनते हैं देखते हैं, पूरे देश में मोदी मोदी। इस बार जो है मोदी फिर से सरकार, हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी फिर से सरकार बनेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। अच्छा, वो कौन कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मतलब मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी गरीब के लिए जैसे कि अभी जो है राशन फ्री करवा दिए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के जो है सो 2-2 हज़ार रुपया जो आते हैं, आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख का इंश्योरेंस बीमा करवा दिए हैं। यही सब लेके गरीब का भी जो है फ़ायदा हो रहा है, जो पैसा के चलते इलाज नहीं करवा पाता, उस कार्ड से जो बहुत आदमी इलाज करवा रहा है, उसका जान बच रहा है। चलिए, तो आपको लग रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार आने वाली है? फिर से बीजेपी सरकार आने वाली। चलिए हमारे साथ एक और भैया जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा राकेश कुमार पासवान थोड़ा जी। लाउड लग रहा है इस बार, जमुई का अगला सांसद कौन? चिराग पासवान जी। बिल्कुल, चिराग पासवान एक युवा है और उसके पढ़े लिखे व्यक्ति है, जानकारी है, अनुभवी है। कुछ परिस्थिति के कारण से मान लीजिए चिराग पासवान ने यहाँ का सीट छोड़ दिया, लेकिन ऐसा वो थोड़ा बोले हैं, एक के साथ वो बोले 2-2 सांसद। मान लीजिए हमसे अगर कुछ गलती होगा तो एक दूसरे मिल के हम लोग जो है ना ये जमुई जिला को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इस बार बीजेपी का वो कौन कौन सा कार्य है जिसकी वजह से आप लोग बीजेपी के साथ जा रहे हैं? बीजेपी का कार्य है, देखिए मान लीजिए जैसे अभी बोलबे किए, एगो भाई बोलबे कि आयुष्मान भारत हो गया, राशन कार्ड मुक्त हो, राशन जो देता मुक्त हो गया, और एक ऐसा घर से मान लीजिए 2-2 हज़ार हमको लगता है 5 आदमी है तो उसके घर से 10,000 लोग उसको देखते हुए काम कर रहा है। पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मतलब होने वाला है बीजेपी के लिए ना? बिल्कुल इसमें। चलिए, और क्या कहेंगे आप इस बार लोकसभा के चुनाव के बारे में? लोकसभा चुनाव आने की बहुत अच्छा आने के कार्य जो किए हैं बीजेपी से, बहुत बढ़िया कार्य किए हैं, इसकी वजह से बीजेपी। अच्छा, जमुई से क्या देख रहे हैं इस बार, अरुण भारती या फिर अर्चना रविदास? अरुण भारती विजेता होंगे, बहुत खुशी ज़्यादा लाएंगे, और बहुत अच्छी बात है कि चिराग पासवान थोड़ा सा आने की परेशान हो गए, जैसे कि एक ही वंश थे उसका, इसके वजह से आने की हाजीपुर का जो सीट था तो मजबूरी के वजह से वहाँ चले गए वो, नहीं तो वो तो बोलवे किए थे कि हम आने की जवानी में आएंगे, बुढ़ापे में जाएंगे, लेकिन मुसीबत के कारण थोड़ा। यानी कि आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान को अगर मजबूरी नहीं होता तो वो जमुई से लड़ते हैं? बिल्कुल। ऐसे में क्या लग रहा है इस बार, अरुण भारती या अर्चना रविदास? इसका बारे में तो हम नहीं जानते हैं सर। अच्छा, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि वो सब लोग को 2-2 हज़ार रुपये इधर दिया है सब। आपको मिलता है? हाँ। और क्या क्या मिलता है? और सभी तरफ सुविधा दिया है, राशन। महंगाई बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। हाँ, महंगाई तो बढ़े हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं मोदी जी। जैसे हम लोग को जो सुविधा देता है, थोड़ा सा राशन फ्री मिलता है, बाकी बाद 2-2 हज़ार रुपया देता है सऊदी, यही सब थोड़ा बहुत सहारा मिलता है। महंगाई फिर बढ़ गया बीच में, उनका बात नहीं। हाँ। कहाँ से हैं वैसे आप? झाझा नागी डैम लारनीटन। अच्छा, एक बार फिर से बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या कहेंगे इस पर?
तो अनुमान तो लग रहा है बीजेपी चांस है। हवा लग रही है आपको? अनुमान हमको जैसे पता चल रहा है कि वही निकलेगा। यानी कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनने वाली है। अब देखो आगे क्या करता। नाम है भैया आपका? मेरा नाम गौतम है। अच्छा, जमुई में लोकसभा चुनाव आप कैसे देख रहे हैं इस बार? अरुण भारती को देख रहे हैं या फिर अर्चना रविदास जी को देख रहे हैं? ये अरुण भारती। क्यों? मोदी जी का नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ है। ये रचना कौन है हम लोग को तो पता नहीं है। अर्चना के बारे में पता नहीं है आपको? पता नहीं है। वो तो कह रही है कि हम जमुई के बेटियां हैं। कहाँ जम्मू का बेटी है, क्या किया है, कुछ को पहचानता है? हम लोग जानते हैं। उनका तो नारा है कि लोकल लाओ बाहरी भगाओ। कितना को लोकल बाहर भीतर होगा? पूरे बिहार नहीं, पूरा देश में अगर इस तरह होगा तो ये अच्छा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? सब जगह तो वही है। तो इसमें लोकल और बाहर और लोकल का क्या मतलब? जो विकास करेगा उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। जब आपको लगता है कि मोदी जी ने फिर से विकास किया है 10 साल में? पूरे विकास किया है। उसका तो गंगा बहा दिया तो बोलते हैं विकास। आप लोग को पता नहीं है अभी तक? पूरे देश में गंगा बह रहा है, उसका मोदी जी का लहर है। उसके साथ में एनडीए का पूरे जो है सो पूरा देश में है। ये सब वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं? सारी मुद्दे हैं। हम लोग अभी मेरा उम्र मान लीजिए 35 साल है। अभी 10 साल से जो हम विकास देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए के सरकार में, ये सब कभी हम लोग सुन बोल करते थे तो हम उसी को जानेगा। हर चीज़ में है, हर क्षेत्र में काम किया मोदी जी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई है। फालतू बकता है, सब विपक्ष का काम है। वो सब इतना हम लोग नेता नहीं है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी। हम लोग जानते हैं मोदी सरकार के नेतृत्व में हर चीज़ काम हुआ है गरीब के लिए। आज तक कोई ऐसा नहीं किया। अच्छा, राहुल गांधी उधर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे। अखिलेश यादव थे, तेजस्वी यादव थे, राहुल गांधी थे। तीनों मिलकर जो है मोदी जी को बोल रहे थे सत्ता से हटा देना है। तो क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे वो तीनों मिलकर? विपक्ष तो रहना ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। हर गांव घर में तो चर्चा यही हम लोग सुन रहे हैं कि मोदी को वोट देना है। उसके मतलब साथ में जो है एनडीए गठबंधन में जो भी कैंडिडेट आता उसको वोट मिलता। चिराग जी भी अच्छा काम किए हैं। चिराग तो काम करवे किए हैं। और सब अभी बोलते हैं कोई चिराग चला गया। चिराग कहाँ गया है? जम्मू का दिल में चिराग है। या पहले चिराग एक थे, अभी तो 2 चिराग हो गया ना। उसका जीजाजी मतलब जो अरुण भारती उसका जीजाजी है, तो डबल चिराग न बन गया। अब तो और जोड़ करके काम ज़्यादा करेंगे। यानी कि आपको लग रहा है कि चिराग पासवान अब 2 हो गए हैं? 2 है ये है तो क्या हम एक बोल रहे हैं? न पूरा जम्मू बोल रहा है, पूरा जम्मू का जनता बोल रहा है सब। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि वो हाजीपुर चले गए तो जमुई वालों को दुख है इस बात का। हाजीपुर कहीं नहीं गया, वो सबका दिल में है। चिराग जी कहीं नहीं गए हैं। चिराग जी हर जनता के दिल में है, जमुई के दिल में है। अच्छा, जैसा चिराग पासवान ने सबके दिल में जगह बनाया था, आपको लगता है कि अरुण भारती भी वैसा जगह बना पाएंगे इस बार? उससे हमको एकदम जरूर बनाएंगे। एकदम उतना वादा करके आज भी चिराग जी गए, हम लोग सुने, और निश्चित रूप से बनाएंगे, उसमें कोनो शक नहीं है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिससे मैंने जाना कि जमुई का अगला सांसद कौन, साथ ही साथ आपको बताया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी और भी ओपिनियन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।